राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अन्नपूर्णा जयंती की जो पूजा है वो किस प्रकार से आपको करना चाहिए। बिल्कुल सरल नियम, सरल पूजा विधि जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और देख लेते हैं माता अन्नपूर्णा की पूजा जो है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। माता अन्नपूर्णा माँ पार्वती का ही स्वरूप है और इनकी पूजा करने से घर में अन्न धन की बरकत होती है, इसलिए इनकी पूजा जो है वो की जाती है। यहाँ पे मैं रसोई घर में पूजा जो है वो करके आप सबको दिखा रही हूँ। आप प्रॉपर मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या आप अलग से भी चौकी लगा के पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं। मैंने बहुत कम सामान में और बहुत सरल तरीके से आप सबको पूजा जो है वो दिखाने की कोशिश करी है। तो चलिए आप सब देख लीजिए कि किस प्रकार से पूजा पाठ जो है वो करना है। सबसे पहले अपने रसोई घर को अच्छे से साफ़ स्वच्छ कर लें और यदि नॉनवेज बनता है तो फिर आप ये पूजा अपने रसोई घर में बिल्कुल भी ना करें। लेकिन यदि आपके यहाँ वेज बनता है तो फिर आप इस पूजा को अपने रसोई घर में कर सकते हैं। अच्छे से जो आपकी गैस है उसको साफ़ स्वच्छ कर देना है और उसमें स्वास्तिक जो है वो बना देना है। इसके साथ ही साथ जो धान होते हैं उनकी पूजा होती है आज के दिन, और यदि धान नहीं है तो फिर चावल की पूजा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 पात्र लिए हैं। 2 पात्र में चावल भर के रखे हैं, गणपति विराजमान किए हैं, दीपक रखा है। इसके साथ ही साथ माँ अन्नपूर्णा की भगवान भोलेनाथ को अन्न देते हुए ये फ़ोटो जो है वो आपको ज़रूर रखनी होती है। यदि फ़ोटो नहीं है तो फिर आप ऐसे ही सुपारी रख के भी पूजा पाठ कर सकते हैं, या आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है वो भी कर सकते हैं। इस दिन आप चाहें तो जो आपके पास मान लीजिए कि शिवलिंग है उनकी भी विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर सकते हैं, और यदि शिवलिंग नहीं है तो आप जो पूजा है वो सरल तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पात्र जो हैं वो लिए हुए हैं। आप किसी कटोरी में चम्मच डाल के भी ये जो चावल है या जो धान है वो भर के रख सकते हैं, या आप चाहें तो इसी प्रकार से पात्र जो हैं वो जोड़े के रूप में ज़रूर भर कर रखिए। यहाँ पे मैंने 2 लोटे लिए हैं छोटे छोटे, और उसमें चावल जो है वो भर के रखे हैं। आप धान भर के रखें तो कहते हैं कि जो धान्य है वो आपके घर में भरा रहता है, लेकिन वो जो धान है वो आपको अपने घर के जो भी मान लीजिए बड़े बड़े बर्तन होते हैं उसी में डाल देना चाहिए और रसोई घर में ही रखना चाहिए, जिससे धन की बरकत हो। चावल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास धान नहीं है, और चावल जो है वो बन जाएंगे। जो बड़ा बर्तन है उसमें चावल जो है वो हम डाल भी देंगे, क्योंकि धान नहीं मिलते हैं, बाहर रहो तो धान मिलते भी नहीं है, और धान में हम कहाँ डालेंगे वो चीज़ें जो है वो असुविधा हो रही थी, इसलिए मैंने चावल जो है वो भर के रख दिए हैं। यहाँ पे मैंने जो दीपक है वो प्रज्वलित किया हुआ है, और इसके साथ ही साथ अब हम अपनी जो पूजा है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक लोटा में जल लिया है, उसमें डाला एक पुष्प, और भाव स्वरूप स्नान जो है वो हम करेंगे। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले अपने दीपक का पूजन करेंगे, भगवान गणेश का पूजन करेंगे, और जो हमने फ़ोटो ली है माता अन्नपूर्णा की और भगवान भोलेनाथ को, उनको भी स्नान भाव स्वरूप जो है वो करेंगे। क्योंकि कपड़ा बिछा हुआ है, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गीला ना हो, इसलिए मैं इस प्रकार से करके दिखा रही हूँ। ठीक है, फिर हम वस्त्र के भाव से कलावा मौली जो है वो अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे, और फिर जो तिलक चंदन है वो हम लगाएंगे। तो सबसे पहले दीपक को तिलक चंदन, गणपति भगवान को और जो माता अन्नपूर्णा है उनको तिलक, और भगवान भोलेनाथ को जो तिलक है वो हम करेंगे। भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक होगा, माता पार्वती को कुमकुम रोली का जो तिलक है वो होगा, यानी कि माँ अन्नपूर्णा को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो तिलक है वो ज़रूर करना है। अच्छत जो है वो आपको ज़रूर चढ़ाना है। अच्छत के रूप में जो चावल है वो आप इस दिन चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छत जो है वो भी चढ़ा दिया है, जो तिलक है वो भी लगा दिया है। अब हम पुष्प जो है वो समर्पित करेंगे। यहाँ पे माता को मैंने सफ़ेद पुष्प जो है वो समर्पित कर दिया है। फिर भगवान भोलेनाथ को हमने इस प्रकार से गेंदे का पुष्प, और भगवान गणेश को इस प्रकार से सफ़ेद पुष्प जो है वो समर्पित कर दिया। इसके साथ ही साथ पुष्प जो है एक लेके हमने दीपक को जो है वो भी समर्पित किया है। तो इस प्रकार से जो पुष्प के भाव है, जो पुष्प की सेवा है वो हमने भगवान को दे दी है। इसके साथ ही साथ जो भी फल हैं आपके पास, मौसमी फल हैं तो वो चढ़ाइए, कोई मिठाइयाँ हैं तो वो चढ़ाइए, जो भी है, जैसे भी जो सामान मिल जाता है। कम सामान ज़्यादा सामान आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। पूजा जो है वो ज़रूर करें, सामान कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे मैंने सेब और केला जो है वो चढ़ा दिए हैं। आपके पास फल हैं तो ज़रूर चढ़ाइए।
इसके साथ ही साथ इस प्रकार से जो हमने चूल्हा है लिया है उसमें स्वास्तिक बनाया है तो उसका भी हमें पूजन करना होता है आज के दिन, क्योंकि रसोई में माँ अन्नपूर्णा विराजमान होती हैं और यदि हम रसोई में पूजा करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा यानी कि हमारे घर में रसोई घर में जो भी धन है या जो अन्न के भंडार हैं वो भरे रहते हैं। तो हम तिलक चंदन करेंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ मिठाई के रूप में आप बतासा चढ़ा सकते हैं या कोई भी मिठाई जो आपके पास है वो आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने तिलक कर दिया है और जो अक्षत है वो चढ़ा दिए। इसके साथ ही साथ आप पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। बतासे का भोग हमने लगा दिया है। इस प्रकार से जो पूजा है वो आपको बिल्कुल सरल तरीके से कर लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने मिष्ठान है वो हमारे पास जो भी है वो हम भगवान को भी चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो पेठी का भोग है वो लगा दिया है। जो भी मिठाई है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब हमें क्या करना होता है कि अब हम जो मान लीजिए कि धूप बत्ती है उसकी हमें आरती जो है वो करनी होती है। तो इस प्रकार से हम धूप बत्ती से आरती कर रहे हैं। आप कपूर से आरती जो है वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आरती है वो आपको ज़रूर करनी होती है। आरती आप ज़रूर करें, आचमन करें, तभी पूजा जो है वो संपूर्ण मानी जाती है। आप इस दिन हाथ में थोड़े से चावल लेके, पुष्प लेके माँ अन्नपूर्णा की कथा जो है वो भी सुन सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप कथा जो है वो सुन सकते हैं। जब भी आप दीपक जलाएं, खास करके जब आप रसोई घर में पूजा करें तो दीपक जलता है तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कहीं कोई नुकसान इत्यादि जो है वो बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। अब जो हमने चावल लिए थे उसी चावल का खीर बनता है। कुछ चावल अपने बड़े बर्तन जिसमें इकट्ठा चावल है उसमें डाल दें और बाकी का जो खीर है वो आपको बना लेना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि इस दिन खीर का भोग जो है वो लगता है तो हमने जो पात्र लिए थे, थोड़े चावल हमने जो बड़ा डब्बा है जिसमें चावल रखे हैं वो उसमें डाल दिए और बाकी का जो खीर है वो हम बना रहे हैं। तो इस प्रकार से खीर जो है वो बनाइए और इसके साथ ही साथ माता को भोग जो है वो लगाइए। तो ये खीर का विशेष महत्व है। इस दिन खीर जो है वो आपको ज़रूर बनानी है। खीर का भोग लगाइए और पूजा को संपन्न कीजिए, कथा पढ़िए, प्रणाम कीजिए, आचमन कीजिए और इसके साथ ही साथ ये जो खीर है ये सब को प्रसाद स्वरूप खाना चाहिए। इससे घर में अन्न धन की बरकत होती है। तो बिल्कुल सरल पूजा विधि जो है वो इस प्रकार से की जाती है। आप भी इस पूजा को ज़रूर कीजिए ताकि आपके घर में हमेशा माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद जो है वो बना रहे और आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी जो है वो देखने को ना मिले। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताइए और वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको समय समय पे सही और सटीक जानकारी जो है वो मिलती रहे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। ये जो पूजा है ये 4 दिसंबर को की जाएगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जय माता दी।